Hello friend, I am Saif Khan and you watching SAF Cricket। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बहुत बड़ी ब्रेकिंग निकल कर आ गई। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, टीम इंडिया को आना है तो आए, वरना हम श्रीलंका की टीम से रिप्लेस कर देंगे। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी तो चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के अंदर ही होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल को नहीं जानते। इसका रीजन भी उन्होंने बताया। पीसीबी ने भाई 1280 करोड़ रुपए का अमाउंट स्टेडियमों के ऊपर खर्च कर दिया है। बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे ये इतना बड़ा अमाउंट खर्च होता हुआ कहीं स्टेडियम पे नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे स्टेडियम की हालात तो वही नजर आ रहे हैं, शादी ब्याह वाली कुर्सी वाले। तो वीडियो बड़ी जबरदस्त बनेगी। इंडियन मीडिया का इस बात में क्या कहना है, जय शाह का क्या कहना है इस बारे में, बीसीसीआई की तरफ से कोई बात कंफर्म हुई है नहीं हुई है, आईसीसी इस बारे में क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। और आईसीसी के न्यू चेयरमैन जय शाह बनने वाले हैं नवंबर के अंदर, तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बिग ट्रैवल होती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ मोहसिन नकवी की बात करें तो इस बार क्लियर कट उन्होंने साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए आने वाले अपने सैफ खान भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुम्हारा भाई सच और रियल ऑथेंटिक बात के ऊपर जाता है, बिना फालतू के हवा में तीर नहीं चलाता। तो अब बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कह दिया है बीसीसीआई को, जय शाह को और आईसीसी को, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम अगर आना चाहे या ना आना चाहे वो हमें क्लियर बता दे, क्योंकि हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उनका कहना है। और वो कहते हैं अगर नहीं आ रही है, ट्रैवल नहीं कर रही है तो हमको कोई इशू नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होनी है, इसके होस्ट तो हम ही हैं। और ये आईसीसी ने सबके सामने इजाजत और वोटिंग के द्वारा ही हमें चैंपियंस ट्रॉफी का जो राइट था वो दिया था। कहीं ना कहीं ये बात तो लॉजिकली देखें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वोटिंग के टाइम पे जय शाह भी यकीनन मौजूद होंगे जब आईसीसी ने हमारे को ये ऑफिशियल होस्टिंग दी थी पाकिस्तान को। अब मजे की बात यह है, इंडियन मीडिया की बात करो और वहां की आवाम की अगर बात करो तो 96 to 97% वहां की आवाम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान आने से बिल्कुल क्लियर मना करती है। यही उनकी अगर गवर्नमेंट की बात करो, इंडियन गवर्नमेंट की, पीएम मोदी की बात करो, सरकार की बात करो, तो वो भी 99% ट्रैवल पाकिस्तान करने से, अपनी टीम को भेजने से क्लियर तौर पे 100% मना करते हैं। बीसीसीआई जो है वो ये कहता है कि हमें गवर्नमेंट की इजाजत मिलेगी, सरकार की इजाजत मिलेगी तो हम जब कुछ कह सकते हैं। इसीलिए अभी तक ना वहां की आवाम ने कुछ क्लियर करा, ना सरकार ने क्लियर करा, ना जय शाह ने क्लियर करा, ना बीसीसीआई ने क्लियर करा। और मजे की बात तो यह है आईसीसी जो है बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। आईसीसी भाई शेड्यूल एक तरफ जारी कर देता है, लेकिन ये इंडिया व पाकिस्तान बीसीसीआई व पीसीबी कंट्रोवर्सी के ऊपर कुछ भी घंटा रिएक्शन नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं लॉजिक वाली, सोचने वाली बात है। अब आ जाता हूं मेन मुद्दे के ऊपर भाई लोगों, जो मेन मुद्दा है, क्योंकि बोलना बड़ी बड़ी बातें तो बहुत आसान है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी बातें तो हमारे ज़का अशरफ साहब और रामीज राजा साहब ने भी बड़ी करी थी एशिया कप के टाइम के ऊपर। शायद आप लोगों को याद होगा, रिमाइंडर दिलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कैसी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि वर्ल्ड कप 2023 से बाइकआउट कर रहा है पाकिस्तान, बाइकआउट कई बार करा था, फिर यू टर्न लिया था, फिर हम यही कह रहे थे कि इंडिया के बगैर एशिया कप करा लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। लेकिन एंड में क्या हुआ था वो पूरी दुनिया के सामने ही था। तो इस बार भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार और अब बार में जो है वो ज्यादा फर्क नजर आता है, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है हमारे पीसीबी चेयरमैन, ये थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के मटेरियल टाइप मुझे लग रहे हैं। ऐसा पर्सनली मेरा जो अंदाजा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान और पीसीबी बोर्ड की खसलत देखी गई है, यू टर्न लेने में हम बड़ी स्पीड से यू टर्न लेते हैं, गाड़ी को 120 की स्पीड में डाल के टॉप गियर में वापस हम लोग यू टर्न ले लेते हैं। मतलब अपने स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि एशिया कप में भी यही हुआ था। अभी तक के हिसाब से 1280 करोड़ रुपए पीसीबी की तरफ से स्टेडियमों के ऊपर, 3 स्टेडियमों के ऊपर बखौल लग गए हैं, लेकिन वो कौन से स्टेडियम पे लगे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा, ना और लोगों को नजर आ रहा कहां लगे हैं, मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही। अब होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया में आपको पहले ही बता दूं वहां की आवाम नहीं चाहती, वहां की गवर्नमेंट नहीं चाहती, वहां की मतलब पूरी वहां के जितने भी देख लो आप, मीडिया की खबर देख लो तो वो यही कह रहे हैं कि इंडिया नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा।
तो वो हाइब्रिड मॉडल पे अब इस बार पाकिस्तान एग्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो एग्री हुआ था। और एक चीज़ और बता दूं, मोहसिन नकवी की अगर बात देखी जाए एक एंगल से सही है। वो कहते हैं कि इंडिया के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी हम यहीं कराएंगे, लेकिन यार ये बात जितनी सुनने में अच्छी है ये रियल में इतनी पॉसिबल और हलवा होने वाली नहीं है, क्योंकि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट इतना बड़ा टीम इंडिया के बगैर हो जाए, क्योंकि टीम इंडिया क्रिकेट का किंग है, क्रिकेट का बाप भी वही है, तो उसके बगैर इतना बड़ा टूर्नामेंट कैसे पॉसिबल है, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही। ये मोहसिन नकवी साहब इतनी बड़ी बात किस बिहाफ पे कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया टीम जिस टूर्नामेंट के अंदर नहीं होगी समझो, तो उसमें रिस्पॉन्सरशिप कहां से लाओगे मोहसिन भाई। और इतनी टीआरपी और ये रिस्पॉन्सरशिप ब्रॉडकास्टर ये कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि टीम इंडिया के बगैर कोई टूर्नामेंट हो जाए। इसलिए हमारे को हर बार की तरह, हमेशा की तरह 200 की 120 की स्पीड में यू टर्न लेना पड़ेगा, और जो बीसीसीआई और आईसीसी चाहेगा वही होगा। और वो सबको पता है क्या होगा, टीम इंडिया यहाँ आएगी नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जितना भी शोर शराबा करना है, जितना भी कुछ बोलना है, जितना भी स्टेटमेंट देना है, जितने भी वार्निंग देनी है दे लो, लेकिन सिर्फ टाइम का जाया है। लेकिन अभी तक जो है वो पीसीबी जो बोर्ड है वो डटा हुआ है अपनी बात के ऊपर। उसने साफ आईसीसी से कह दिया है कि हमें बताया जाए कि इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हम श्रीलंका से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो इस बार यही होगी। चैंपियंस ट्रॉफी को कोई करवाने से रोक नहीं सकता। और एक सच ये भी है कि इंडिया के बगैर कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो अब कैसे होगा, ये बड़ा आने वाले दिनों में बड़ा मजेदार होने वाला है। ये कंट्रोवर्सी में बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, और बड़ा भाई जितने कंटेंट मेकर हैं इनकी चांदी होने वाली है, क्योंकि झूठ बिकता है। सब लोग झूठे थंबनेल लगा रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि इंडिया एग्री हो गया है, जय शाह ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया और आईसीसी ने यहां तक बता दूं मैं आपको, चैंपियंस ट्रॉफी को अभी तक सीरियस ही नहीं लिया है। आना और ना आना तो बहुत दूर की बात है, बस एक शेड्यूल पास करके शाया कर दिया गया है, लेकिन उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं। आईसीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना बीसीसीआई की तरफ से है, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। ये हकीकत है, ये रियलिटी तुम्हारा भाई बता रहा है इस वीडियो के अंदर। जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरे जहां तक ख्याल सच्चाई से उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और यहां तक एक और बात भी बताऊं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इंडिया के बोर्ड के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले हमारी सीरीज को लात मारा था, मतलब ठुकराया था पाकिस्तान से सीरीज खेलने को, और अब कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो भाई चैंपियंस ट्रॉफी से वो भी खुश नहीं है शेड्यूल से। तो अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, आप समझदार हो, खुद सोच सकते हो। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इंडियन लोगों से भी पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी हमारे लोगों से, क्रिकेट से जो मोहब्बत रखते हैं उनसे सवाल करूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का होना क्या चाहिए और होगा क्या। सर आप लोग बताना, मैं अपना एनालाइज करके बता दूं। टीम इंडिया आएगा नहीं, हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी, क्योंकि पिछली दफा भी बड़ी बड़ी हमने बातें करी थी। एंड में सबको पता है क्या हुआ था, यू टर्न लिया था, 120 की स्पीड में यू टर्न लिया था। इस बार देखते हैं कितनी स्पीड से यू टर्न लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वीडियो को एंड करते, वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में। सैफ खान को दीजिए ज्यादा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा भाई रियल सच और हकीकत की बात करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता, इसलिए तुम्हारे भाई के व्यूज कमाते हैं। आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, ज़्यादा से सपोर्ट करें अपने भाई को। अल्लाह हाफिज।